हेलो बच्चों, वेलकम टू आसिफ केमिस्ट्री क्लासेस। है ना बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का न्यू चैप्टर। ओके, चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ओके, जनरली हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का बेसिक। जो केमिस्ट्री का बेसिक होता है ना बाबू, इसी चैप्टर में हम लोग स्टडी करते हैं, इसी चैप्टर में पढ़ते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का बेसिक, है ना। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं मैटर का। ओके, डू यू नो अबाउट मैटर? व्हाट इज मैटर? Matter is anything of the universe which occupy space and have some mass is called matter. यूनिवर्स का कोई भी चीज़ अगर उसके पास स्पेस, अगर वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है या फिर उसके पास मास है, कुछ ना कुछ मास है, तो दैट इज़ द मैटर। ओके, तो देखो तो बाबू, थोड़ा हम लोग और ये भी पढ़ेंगे कि मैटर का क्लासिफिकेशन क्या क्या होता है, ठीक है। और जनरली देखो, केमिस्ट्री में हम लोग सिंपल क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ मैटर पढ़ते हैं, ठीक है, स्टडी ऑफ मैटर, ठीक है। केमिस्ट्री में क्या क्या करते हैं बाबू हम लोग? स्टडी ऑफ मैटर। तो देखो, मैटर का स्टडी करते हैं और मैटर के साथ साथ मैटर का क्या स्टडी करते हैं, मैटर का स्टडी करते हैं, मैटर के साथ साथ मैटर का क्या प्रॉपर्टीज़ होता है, मैटर का क्या स्ट्रक्चर होता है, मैटर का क्या मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज़ में से दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है, एक फिजिकल और एक केमिकल प्रॉपर्टीज़। मैटर का क्या कंपोजिशन होता है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ों का स्टडी हम लोग कहाँ करने वाले हैं? केमिस्ट्री में स्टडी करने वाले हैं। फिलहाल हम लोग पहला चैप्टर में क्या स्टडी करेंगे? केमिस्ट्री का जो बेसिक होता है, ठीक है, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। ओके, तो बच्चों सबसे पहले हम लोग देखते हैं मैटर का क्लासिफिकेशन। ओके, तो देखो मैटर का क्लासिफिकेशन क्या क्या होता है। मैटर, देखो मैटर को जो है दो टर्म में डिवाइड किया गया। मैटर का दो क्लासिफिकेशन किया गया। पहला प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस किसको बोला जाता है? प्योर सब्सटेंस। और एक इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस मीन्स क्या होता है? और देखो, तो इसका और एक नाम रखा गया है मिक्सचर। इसका और एक नाम क्या है? मिक्सचर, ठीक है। तो देखो, जैसे जनरली हम लोग देखते हैं कि दुनिया में दो टाइप का इंसान होता है, एक अच्छा इंसान और एक खराब इंसान। तो यहाँ भी वही है, मैटर का दो क्लासिफिकेशन है, मेनली दो क्लासिफिकेशन। पहला एक प्योर सब्सटेंस जिसमें कोई मिक्सिंग नहीं होगा, दूसरा एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें मिक्सिंग 100% होगा, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस किसको बोलते हैं? वैसा सब्सटेंस जो सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से बना हुआ हो, वैसा सब्सटेंस जो सेम टाइप ऑफ एटम से बना हुआ, उसको क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर किसको बोलते हैं बाबू? जो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से बना हुआ, जो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से बना हुआ, दैट इज द मिक्सचर और इम्प्योर सब्सटेंस। ओके, एंड फर्दर क्लासिफाइड प्योर सब्सटेंस इनटू टू टर्म्स। फर्स्ट वन इज एलिमेंट। पहला क्या? एलिमेंट। और दूसरा क्या बच्चों? कंपाउंड। दूसरा क्या है? कंपाउंड। देखो, एलिमेंट किसको बोलते हैं? एटम का कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? एलिमेंट। और मॉलिक्यूल का कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल का कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? कंपाउंड। और सिमिलर टाइप ऑफ एटम का कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? एलिमेंट। ओके, एलिमेंट के देखो फर्दर क्लासीफाई किया गया, एलिमेंट को तीन टर्म में फर्दर क्लासीफाई किया गया। किसमें किसमें? मेटल, नॉन मेटल और नॉन मेटल, और क्या? मेटेलॉइड। नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड। नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड। अब हम लोग बात करेंगे मेटल का। आप मेटल जानते हो किसको बोलते हैं? जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, मीन्स कंडक्टर को बोला जाता है मेटल। नॉन मेटल इंसुलेटर को बोला जाता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटेलॉइड जो जिसके पास दोनों का प्रॉपर्टीज होता है, मेटल का भी और नॉन मेटल का भी। मीन्स ये किसके जैसा बिहेव करता है? मेटेलॉइड, ये सॉरी सेमी कंडक्टर के जैसा बिहेव करता है। मेटेलॉइड किसके जैसा बिहेव करता है? सेमी कंडक्टर के जैसा बिहेव करता है बच्चों, ठीक है। अब देखो कंपाउंड। कंपाउंड किसको बोलते हैं? सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल का कॉम्बिनेशन से जो सब्सटेंस बनता है उसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। अब इस कंपाउंड का क्लासिफिकेशन क्या होता है? कंपाउंड का बाबू जनरली दो क्लासिफिकेशन होता है, और 75% से लेकर के 80% तक का केमिस्ट्री इसी पर है ना, इसी पर डिपेंड है। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्टडी हम लोग कहाँ करेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड का स्टडी कहाँ करने वाले हैं हम लोग? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ओके, तो देखो अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है।
ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से बना हुआ होता है, मीन्स जो एनिमल और प्लांट से बनता है, दैट इज द ऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस किसको बोलते हैं? वैसा सब्सटेंस जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनता है, नॉन लिविंग थिंग्स से बनता है, उसको क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, अब देखो मिक्सचर का भी दो क्लासिफिकेशन होता है। कौन कौन? एक होमोजेनियस मिक्सचर और एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो होमोजेनियस मिक्सचर, ओके। दूसरा क्या होता है? हेट्रोजेनियस मिक्सचर। अब देखो होमोजेनियस मिक्सचर किसको बोलते हैं? वैसा मिक्सचर जिसमें कंपोनेंट अच्छा से डिसॉल्व हो, जिसमें कंपोनेंट मींस पार्टिकल्स क्या हो? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो इंटायर द मिक्सचर, मतलब पूरा अच्छा से मिला हुआ, एक समान मिला हुआ, तो वैसे मिक्सचर को क्या बोलते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर। और वैसा मिक्सचर जिसमें पार्टिकल एक समान रूप से नहीं मिला हुआ, जिसमें पार्टिकल्स का जो है डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली नहीं हो, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। क्या बोलेंगे उसको? हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ओके, अब देखो फर्दर क्लासीफाई किया गया होमोजेनियस मिक्सचर को किसमें क्लासीफाई किया गया बच्चों? इसको क्लासीफाई किया गया है सॉल्यूशन में। इसका दो टर्म है, एक सॉल्यूशन और दूसरा कोलाइड्स। सॉल्यूशन और कोलाइड्स। इधर क्या है? सस्पेंशन। सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। Okay, it is also a homogeneous mixture, but the particles of colloids is very less than. It can't be seen by with naked eye. It is only seen by macroscope. Okay, तो हम लोग कोलाइड का पार्टिकल्स को सीन नहीं कर सकते विदाउट माइक्रोस्कोप का, क्योंकि पार्टिकल्स का साइज इतना छोटा होता है कि उसको हम लोग नेकेड आई से नहीं सीन कर सकते। बट द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय आवर नेकेड आई। हम लोग इसका पार्टिकल्स को क्या कर सकते हैं? सीन कर सकते हैं अपने नेकेड आई से। दूसरी बात, ये क्या हेट्रोजेनियस मिक्सचर है? इसमें पार्टिकल्स क्या हो जाएगा? लोअर सरफेस में सेटल डाउन हो जाएगा, बॉटम पार्ट ऑफ द कंटेनर में सेटल डाउन हो जाएगा, क्योंकि मिला हुआ अच्छा से नहीं है। और इसमें पार्टिकल्स क्या है? एक दूसरे को अच्छा से मिलाया गया है, तो इसमें पार्टिकल सेटल डाउन करेगा क्या? नहीं करेगा। दूसरी बात क्या है कि इसका पार्टिकल्स का साइज ही काफ़ी छोटा होता है, इसका पार्टिकल्स का साइज बहुत बड़ा होता है। इसीलिए हम लोग इसका जो है पार्टिकल्स को अपना नेकेड आई से देख सकते हैं, इसका पार्टिकल्स को, इसका सॉल्यूशन को और कोलाइड्स का पार्टिकल्स को हम लोग देख नहीं सकते हैं। ओके बच्चों, आई होप दैट आप लोग को ये समझ में आया होगा मेटर और मेटर का क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो हम लोग अगले जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग स्टडी करेंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। ठीक है, अब कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको प्रेशर का जितना भी यूनिट होता है आना चाहिए, आपस में क्या रिलेशन है वो भी आना चाहिए। टेम्परेचर का जितना भी यूनिट होता है वो भी आना चाहिए, आपस में क्या रिलेशन है वो भी आना चाहिए। वॉल्यूम का मैक्सिमम आपको यूनिट आना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आएगा, तो न्यूमेरिकल्स में अगर आपको यूनिट में कन्फ्यूजन है, यूनिट आप नहीं जान रहे हो, तो आपसे न्यूमेरिकल्स नहीं बनेगा बाबू। इसीलिए है ना, अगला लेक्चर हमारा होगा यूनिट कन्वर्जन ऑफ वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर। आई होप दैट कि आप लोग को बच्चों समझ में आया होगा। थैंक यू, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।